राधे राधे महाराज जी। ये सैंडी भैया है, ये उत्तराखंड से आए हैं। राधे महाराज जी। राधे राधे, जय श्री राम। महाराज जी, मेरा नाम सैंडी है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि भगवत प्राप्त करना किस लिए जरूरी है? कि जो 84 लाख योनि से सबसे उत्तम योनि है वो मनुष्य योनि। मनुष्य योनि में ही आत्मा से परमात्मा का मिलन। इस यहाँ तक आप मानते हैं इस बात को? पर अगर सीधा सीधा मनुष्य योनि में आने के बाद भगवत प्राप्ति हो जाती, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता, तो ये सृष्टि इतनी सुंदर होती नहीं। तो हमारे भीतर तो बैठे हैं भगवान। इसको एक और उदाहरण से पहले समझना। जैसे सतयुग में देव और दानव उस समय भी थे, दोनों ही परमात्मा के हैं, देव भी दानव है। पर वो पातालोक में, वो स्वर्ग में अंतर था। ठीक है। उसके बाद आया प्रभु श्री राम का युग। तो एक ही धरती पर प्रभु श्री राम अयोध्या में, रावण लंका में। ठीक। तो उसके बाद आया प्रभु श्री कृष्ण का युग। तो एक ही परिवार में कौरव और पांडव। कलयुग में एक ही मनुष्य में देव और दानव। तभी कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा। अब भगवत प्राप्ति क्यों? भाई परम पिता परमात्मा का सिद्धांत है कर्मों का योग। कर्म करते हुए आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। गीता में प्रभु ने उपदेश दिया है कि कर्म करते करते आप निष्कर्म की ओर जाएंगे, तभी आपको भगवत प्राप्ति होगी ना। अब क्यों? ये प्रश्न था आपका। विचार करके देखो। जो पहले हमने बात कही कि 84 लाख योनि से सबसे उत्तम योनि मनुष्य की। अगर इस योनि में आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो जो आपकी आंखें इस समय देख रही हैं, सूअर के जीवन को गंदगी में लेट रहा है, चूहे के जीवन को, बिल्ली के जीवन को, सांप के जीवन को, कीड़े के जीवन को, छिपकली के, अनेकों जीवों के जीवन को आप देख रहे हैं। यहाँ तक हमारे विश्व की, राष्ट्र की माता गौ माता, जो हमें अमृत प्रदान करती है, आज उनकी दशा और दिशा क्या है? तो क्या हम उन योनियों में फिर जाना चाहते हैं? अगर उन योनियों में नहीं जाना चाहते, तब हमें क्या करना होगा? समर्पण। जब हमारा समर्पण होगा, फिर सहजता से ऐसा ऐसा हमें प्रभु के माध्यम से एक सतगुरु की प्राप्ति। सतगुरु स्वयं परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। सतगुरु हमें शब्द पकड़ाते हैं। शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड खंड की बात करते हैं। इस ब्रह्मांड खंड की उत्पत्ति किससे हुई? एक शब्द से। तो आरंभ से अंत तक शब्द। अब छोटा सा चिंतन करना प्यारे, ये 5 तत्वों का शरीर उत्पत्ति किससे हुई? नंबर 1 शब्द से। शब्द को साइंस और विज्ञान क्या कहता है? हिंदी में हम उसे ध्वनि कह देंगे, लहर कह देंगे, तरंग कह देंगे, इंग्लिश में वाइब्रेशन कह देंगे। पहले उत्पत्ति 1, दूसरा संचालन किससे? 5 तत्वों से। 5 तत्वों में वाइब्रेशन है। भोग किसका? 5 तत्वों का, राइट। और चौथा शरीर बना 5 तत्वों से। वाइब्रेशन है इसमें, श्वास के माध्यम से हार्ट धड़क रहा है, लीवर काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, सभी चीज़ों में वाइब्रेशन। 4, 5वां जो विशेष है उसको ध्यान से समझना।
फिर भगवत प्राप्ति समझ में आएगी। वो क्या? बचपन से लेकर जो इस समय जिस अवस्था में है, वो विचार करके देखे कि उसने आंखों से जो देखा, अगर लाइट ना होती तो आंखें देख पाती? नहीं देख पाती। आंखें अगर लाइट के माध्यम से देख रही हैं तो वाइब्रेशन जा रही है अंदर, जो कानों से शब्द सुन रहे हैं तो वाइब्रेशन जा रही है, राइट? तो वाइब्रेशन स्टोरेज कहाँ हो रही है? ब्रेन में। नासिका ने सुगंध ली, आंखों ने देखा, बाजार से गुजर रहे थे, जीवा ललचा गए। किसी ऐसे दृश्य को देखकर गुप्त इंद्रियां ललचा गई, वासनाओं में भर गए। उन वासनाओं को अगर हम खत्म नहीं करेंगे, हम देव बनेंगे या दानव? दानव, राइट? अब इसका विचार करो, 5 को समझा, कारण क्या होना? वाइब्रेशन। अब निवारण, एक शब्द से हुई उत्पत्ति। तो भाई इतने बड़े ब्रह्मांड खंड की उत्पत्ति सिर्फ एक शब्द से किसने की? परम पिता परमात्मा ने। इतना बड़ा जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इस ब्रह्मांड खंड को देख पाएंगे हम पूरे को? नहीं देख पाएंगे। तो उसके नाम में कितनी ताकत होगी? जब उसके नाम को स्मरण करते हैं, जैसे कहते हैं कल युग केवल नाम। तो वाइब्रेशन को काटेगा, जहर को काटता है। उस वाइब्रेशन ने नेगेटिव ऊर्जा को पकड़ा, प्रभु में पहुंचते। क्यों? क्योंकि उसने इस जन्म में आपको 84 के गेट से बाहर करना है। शायद ये अच्छे से समझ आ गया हो, पर एक दुनियावी उदाहरण से आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। आज कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसके सीईओ से आप मिलना चाहेंगे। सिर्फ वो एक दुनियावी इंसान है कि उसने एक अच्छा प्रोडक्ट है उसका जो मार्केट में चल रहा है, ऐसा ही। तो भाई जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड खंड रच दिया तो कितना बड़ा पावरफुल। और भगवत प्राप्ति जो हमारा क्वेश्चन है वो क्यों आया आपकी सोच में? क्योंकि हम उस मार्ग पर चलते हैं। हर इंसान का भाव है कि मेरे को शांति मिले, पर शांति नहीं मिल रही। ऐसे ही आत्मा को तृप्ति और शांति तब मिलती है जब हमारा मन शांत होता है। मन हमारा तब शांत होता है जब हम उसकी शरण में जाने के लिए प्रयास करें। राधे राधे, जय श्री राधे।